झांसी में रोड पार कर रहे एक व्यक्ति को रौंद गई बेकाबू बाइक, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। दतिया के उदगुआ गांव निवासी 55 वर्षीय दुर्जन सिंह कई सालों से रह रहे थे शिवाजी नगर में। वह बस स्टैंड पर लगाते थे खाने का ठेला। शुक्रवार को अपने दोस्त मुकेश के साथ पार्क टहलने के लिए गए थे दुर्जन। वहां से घर वापस लौटते वक्त संजीवनी हॉस्पिटल के सामने रोड पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने दुर्जन को मार दी टक्कर, जिनको तुरंत ले जाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। हादसे में बाइक सवार युवक भी हो गया घायल। 7 साल पहले मृतक की पत्नी की हो गई थी मौत। वहीं बड़े बेटे का 2 साल पहले हुआ था एक्सीडेंट। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण चल नहीं पाता है वह, जिसकी पिता ही कर रहे थे देखभाल। अब पिता की मौत से घर में छा गया है मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर में शनिवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में छात्रा के साथ रेप और ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अमजद खान को कर लिया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में जा लगी गोली, जिससे वह हो गया घायल, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। इस दौरान आरोपी की तरफ से चलाई गई गोली से बाल बाल बच गए पुलिसकर्मी। कस्बा बानपुर की 15 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था आरोपी अमजद खान और उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दिया था अंजाम। बाद में उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना कर दिया था शुरू, जिस पर उसने विषाक्त पदार्थ का कर लिया था सेवन, जिससे टीकमगढ़ के बाद झांसी के लिए किया गया रेफर। यहाँ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है उसका इलाज। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को मुठभेड़ के दौरान कर लिया गिरफ्तार और न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खर्रा में 30 दिसंबर 2025 को पुलिया के नीचे पानी में मिले हरनारायण उर्फ पटालम के शव के मामले में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। सामने आया कि किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक के सगे भाई ने ही इस हत्याकांड को दिया था अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कपड़े और जूते कर लिए बरामद। आरोपी ने बताया कि उसकी नहीं हुई थी शादी। हरनारायण ने अपने हिस्से की बेच दी थी जमीन, वह नशे का था आदी और उसका गिर गया था घर, जिस पर उसने भाई और भाभी को अपने घर में रहने की दी थी जगह। इसी दौरान उसकी भाभी के साथ बन गए अवैध संबंध और दोनों रहने लगे थे पति पत्नी की तरह। करीब 1 सप्ताह पहले हरनारायण ने दोनों को देख लिया था आपत्तिजनक हालत में, जिसको लेकर हुआ था विवाद। तभी से वह भाई की हत्या की बनाने लगा योजना और 29 दिसंबर को अकेला पाकर उसने रास्ते में इस वारदात को दे डाला अंजाम। न्यायालय में पेश कर कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। यूपी में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। हालात ऐसे हैं कि नहाने से भी बच रहे हैं लोग। इसी ठंड में के बीच महोबा जिला जेल में नहाने को लेकर 2 बंदियों के बीच हो गई हिंसक झड़प। एक बंदी ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर डाल दिया पानी, जिससे वह हो गया आग बबूला और दोनों के बीच शुरू हो गई मारपीट। गुस्से में आकर बंदी ने गैंगस्टर के गाल को दबा लिया दांतों से, जिससे मांस कटकर लटक गया उसका, जिस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा गैंगस्टर। घटना के बाद जेल में मच गया हड़कंप। आनंद फानन में बंदी को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। डॉक्टरों ने गैंगस्टर के गाल पर लगाए हैं 4 टांके। डॉक्टरों के मुताबिक अब उसकी हालत है स्थिर। टीकमगढ़ में शनिवार को ग्राम पंचायत बजरंग खेरा के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत, जहां उन्होंने गांव के कुछ व्यक्तियों पर अवैध कब्जा करने और मारपीट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का लगाया है आरोप। ग्रामीणों ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की है मांग। झांसी के रक्षा में ग्राम प्रधान राजेंद्र राजपूत के घर में अचानक से लग गई आग, जिससे लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर हो गया खाक। हालांकि इस घटना में परिवार के सभी सदस्य हैं सुरक्षित और किसी को नहीं हुई कोई हानि। पानी गर्म करने वाली मशीन बताया जा रहा है आग लगने का कारण। प्रधान राजेंद्र राजपूत ने बताया कि कमरे में रखी गर्म मशीन से कपड़े चिपकने के कारण लगी है आग। आसपास के लोगों ने मिलकर समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। झांसी में मौठ नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई के खिलाफ मौठ थाने में दर्ज किया गया है मुकदमा। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और पार्षद पति अनिल सोनी की शिकायत पर की गई है कार्रवाई। उन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का है आरोप। अनिल सोनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नगर पंचायत से संबंधित एक विवाद के दौरान देवेंद्र गोसाई ने उनके साथ अभद्र भाषा का किया प्रयोग और उन्हें जान से मारने की दी धमकी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच पड़ताल कर दी है शुरू। दतिया में नए साल की रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज गोलीकांड का पुलिस ने शनिवार को कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि ओवरटेक को लेकर उनके बीच हुआ था विवाद, जिस पर आरोपियों ने प्रद्युमन शर्मा की गोली मारकर कर दी थी हत्या। पुलिस ने राजेंद्र भारती के क्रैशर के पास से आरोपी अभी उर्फ गग्गा यादव और अक्षय उर्फ संजय निचरेले को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कर रही है कार्यवाही। वहीं बाल अपचारी के संबंध में अपनाई जा रही है वैधानिक प्रक्रिया। झांसी में वृद्ध के बैंक खाते में आए बीड़ा के मुआवजे को धोखाधड़ी कर 19,60,000 की रकम हड़पने वाले 2 शातिरों के खिलाफ रक्सा थाना पुलिस ने मुकदमा कर लिया है दर्ज। आईजी के आदेश पर दर्ज किया गया है मुकदमा। रक्सा थाना क्षेत्र के डगरवाहा निवासी लवकुश ने पुलिस महानिरीक्षक के दिए शिकायती पत्र में बताया कि रक्सा के ग्राम राजापुर निवासी मामा जगदीश पुत्र रामसेवक की दिमागी स्थिति नहीं है ठीक
उनके एक्सिस बैंक के खाते में आया था बीड़ा का मुआवजा। तभी गांव का रहने वाला चंद्रपाल वंशकार उनके घर आया और मामा से बोला कि आपके पैसे आपके दूसरे बैंक अकाउंट में करवा दे रहे हैं ट्रांसफर, और यह कहकर वह ले गया बैंक, जहां चंद्रपाल ने अपने एक साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मिलकर फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मामा के बैंक खाते से 19,60,000 रुपए अपने अकाउंट में करवा लिए ट्रांसफर। वापस मांगने पर अब वह जान से मारने की दे रहा है धमकी। पुलिस ने आरोपी चंद्रपाल वंशकार व लक्ष्मी नारायण के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साडूमल में एक मुर्गा दुकानदार से मारपीट का मामला आया सामने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ग्राम साडूमल निवासी अजय अहरवार ने बताया कि अपनी दुकान पर बैठा था वह, तभी वहां आए गांव के कुछ युवक और उससे बेवजह करने लगे गाली गलौज। विरोध करने पर उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी शुरू। शनिवार को पीड़ित की तहरीर पर मड़ावरा पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर दी शुरू। निवाड़ी के पृथ्वीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बीती रात केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, बंद पड़ी एक्सरे मशीन और अन्य व्यवस्थाएं आई सामने, जिस पर मंत्री ने दिए सख्त निर्देश। अस्पताल परिसर में वर्षों से पड़े स्क्रैप को देखकर मंत्री ने उसे तुरंत हटाने के दिए निर्देश, क्योंकि इससे अस्पताल की छवि हो रही थी खराब। उन्होंने ड्रेसिंग रूम की दीवारों में सीलन और गंदगी पर भी व्यक्त की नाराजगी और तत्काल साफ सफाई के दिए आदेश। बोले, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की है प्राथमिकता और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दतिया में कोतवाली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर शहर में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि भी कर ली है बरामद। 31 दिसंबर 2025 की रात पंकज शुक्ला वाली गली में हुई थी चोरी की यह वारदात। अज्ञात चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए घर से जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर कर दिया था हादसा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। खंगाले गए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, साथ ही मौके से जुटाए गए फिंगरप्रिंट के साक्ष्य। जांच में सामने आया कि किसी बाहरी चोर ने नहीं, बल्कि परिवार के ही युवक ने अपने मौसा के घर पर की थी चोरी। नए साल की पार्टी और शान शौकत के लिए उसे पैसों की थी जरूरत, तो उसने अपने मौसा के घर को ही बना डाला निशाना। पुलिस ने आरोपी 25 वर्षीय सत्येंद्र सिंह परमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। डबरा में शनिवार को हिंदू समाज संगठन के प्रतिनिधियों ने SDM डबरा को सौंपा ज्ञापन। दरअसल शिवपुरी जिले के खनिया थाना क्षेत्र में मनुस्मृति जलाने की कथित घटना को लेकर हिंदू समाज और स्वर्ण समाज के संगठनों में है भारी आक्रोश। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन और उनके साथियों पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाने का है आरोप। उन्होंने संबंधित आरोपियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई है मांग। झांसी में वन विभाग कॉलोनी के में रहने वाले वन दरोगा प्रशांत शाही के घर में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लग गई आग। दरोगा बबीना में है तैनात, उनकी फैमिली गई थी बाहर, तभी शनिवार को सोने मकान में अचानक से लग गई आग। इस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से दहल उठी पूरी कॉलोनी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ SP मनोहर सिंह मंडलोई ने अपने विभाग के 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस किए हैं जारी। अस्थायी पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार को प्रभारी न लिखने पर की गई है यह कार्रवाई। SP ने सभी से 3 दिन के भीतर मांगा है जवाब। ऐसा न करने पर एक तरफा कार्रवाई की दी गई है चेतावनी। दरअसल 1 से 26 दिसंबर तक ट्रेनिंग पर थे SP मनोहर सिंह मंडलोई। इस अवधि के दौरान शिवपुरी के 18वीं वाहिनी के सेनानी आलोक कुमार को टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक का सौंपा गया था अतिरिक्त प्रभार। मंडलोई की ट्रेनिंग से लौटने और कार्यभार संभालने के बाद यह मामला आया सामने। SP की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने आलोक कुमार को आधिकारिक पत्राचार में क्यों नहीं लिखा प्रभारी पुलिस अधीक्षक। नोटिस पाने वालों में पुलिस RI कनिक सिंह चौहान, यातायात प्रभारी कैलाश पटेल और स्टेनो भागीरथ प्रजापति सहित 26 लोग हैं शामिल।